मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कन्या पूजन, तिलक और लाल चुनरी ओढ़कर लिया आशीर्वाद, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना। कुमाऊं के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नानकमत्ता में दुर्गा पूजन में हुए शामिल, नैनीताल में विकास कार्यों के अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा। दिवाली तक चमक सकती है भाजपाइयों की किस्मत, सीएम धामी दायित्वों की एक और सूची पर लगाएंगे मोहर, संगठन और सरकार के बीच चर्चा हुई। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या का नया कीर्तिमान किया गया स्थापित, आंकड़ा 50 लाख के पार। कोविड के दौरान सेवा देने वाले संविदा कर्मियों का धरना लगातार जारी, विभाग में समायोजन की मांग को लेकर राज्यपाल को लिखा खून से पत्र, लाखों कार्यकर्ता हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। उत्तराखंड में लाखों श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के साथ हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ सकती है। जो चार धाम यात्री हैं वो बड़ी संख्या में धामों में आएंगे, तो उसके मद्देनज़र प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो चार धाम यात्रा को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं थी, यात्री सुविधाओं को लेकर के जो भी कार्य किए जाने थे वो बहुत तत्परता के साथ में और पूर्ण किए गए। और उसी का परिणाम है कि गत वर्ष भी जो श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे तो वो एक नया कीर्तिमान था, और इस वर्ष अभी तक 50 लाख की संख्या श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों की क्रॉस कर गई है, और अभी कपाट बंद होने में कुछ दिन शेष हैं। तो हमें लगता है कि इस वर्ष जो एक नया ही कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। हरिद्वार की कोतवाली पुलिस ने रानी गली में महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या उसके देवर ने ही की थी। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी ने अवैध संबंधों के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राम गली जो है वहाँ पर एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया था और लगातार जो फॉरेंसिक जो हमारी टीम है, पुलिस पर्सनल है, उन्होंने एक चुनौती के तौर पर इसको लिया था। इसमें लगातार जो सीसीटीवी फुटेज का जब हम लोगों के द्वारा एनालिसिस किया गया था, तो उसमें इसका जो देवर है रामकिरण जिसका नाम है, उस पर संदिग्धता हम लोगों को दिखी थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा ये हत्या किया जाना प्रकाश में आया। और उसके रामकिरण और ये ममता का आपस में रिलेशन भी थे, किसी थर्ड पार्टी से रामकिरण का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको लेकर थोड़े झगड़े इनके बढ़ गए थे। उसको लेके इनमें आपस में झगड़ा भी हो रहा था लगातार, जो बाद में एस्केलेट हो गया और उसमें इसके द्वारा उसी महिला की जो चुन्नी है उससे गला दबा के इसके। चंपावत की भीमपुत्र महाबली घटोत्कच मंदिर में घटोत्कच महोत्सव का शुभारंभ सांसद अजय टम्पा ने किया। 3 दिन तक चलने वाली इस महोत्सव में चित्रकला, निबंध, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। सांसद टम्पा ने कहा कि महोत्सव हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व के श्रेष्ठ देशों में गिना जा रहा है। साथ ही मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर स्मारिका का विमोचन भी किया गया। देहरादून के परेड ग्राउंड में विजयदशमी पर बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से रावण दहन का कार्यक्रम किया जाना है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पर्व को लेकर पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। मेले के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर 0 जोन रहेगा, कोई भी वाहन क्षेत्र में नहीं आ सकेगा। इसको लेकर 3 अलग अलग रूट के लिए पार्किंग भी चिन्हित की गई है। साथ ही बस के रूट भी डाइवर्ट किए जाएंगे।
कार्यक्रम है वो परेड ग्राउंड है, तो उसके संदर्भ में हम लोग इसमें जो है पूरा जो परेड ग्राउंड जोन है उसे जीरो जोन बनाते हैं। कोई भी जो सिटी बस विक्रम और बड़े वाहन जितने भी हैं वो हम जो है उसे रोकते हैं परेड ग्राउंड में आने से। वो उनकी एंट्री उधर नहीं होगी, चारों तरफ बैरियर रहेंगे और उनका मार्ग जो है वो बाहर से बाहरी उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा। पार्किंग के लिए भी अलग अलग स्थान है जो हमने अपनी दून ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर भी हमने पूरी पार्किंग स्थल, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, उसके लिए हमने अपनी ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे भी सारे जो पार्किंग स्थल है वो चिन्हित करके डाल दिए हैं। और यही मेन जो है इसमें जो हमारी व्यवस्था है वो इसी तरीके से रहेगी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जल्द ही बसों का टोटा खत्म हो सकता है। आपको बता दें, रोडवेज जल्द ही पहाड़ी रूटों पर 130 नई बसें चलाएगा। रोडवेज ने इन बसों को खरीदने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि रोडवेज के पास करीब 1300 बसों का बेड़ा है, जिससे 900 बसें रोडवेज की हैं, बाकी अनुबंधित हैं। रोडवेज ने 130 बसों के लिए टेंडर जारी किया है, जिससे गढ़वाल और कुमाऊं के रूटों पर बसों की कमी दूर होगी। उत्तराखंड में भागीरथी वृत्त 3 दिवसीय वन खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है, जिसका आयोजन 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक गांधी स्टेडियम बुराड़ी नई टिहरी में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में राज्य के 5 वृत्तों के 400 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस बार महिलाओं की टीम भी खेलकूद में हिस्सेदारी करने वाली है। भागीरथी वृत्त के वन संरक्षक धर्म सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री सुबोध उनियाल होंगे। उन्होंने बताया कि खेल जीवन में अनुशासन, संयम, धैर्य की भावना का निर्माण करता है। वन कर्मचारियों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। विभाग में सर्वप्रथम पहली बार हम लोग आज भागीरथी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि 28 से 30 अक्टूबर के मध्य होगा। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस इवेंट का, इस मीट का, वो कर्मचारियों के मध्य एक नई ऊर्जा का आह्वान करना और एक फिटनेस को बढ़ावा देना है। इस इवेंट में तकरीबन 400 से ज़्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे और विभिन्न प्रकार की इवेंट्स जैसे कि एथलेटिक्स में स्प्रिंट, रनिंग, डिस्क थ्रो, जेवलिन थ्रो, कबड्डी, रस्साकशी इत्यादि इवेंट्स है, उनका आयोजन किया जा रहा है। माननीय वन मंत्री जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। यह कार्यक्रम 3 दिन न्यू टिहरी में चलेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विजयदशमी को धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी है। हर साल की तरह इस साल भी देहरादून में विजयदशमी का मुख्य महोत्सव परेड ग्राउंड में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और रावण दहन में हिस्सा लेंगे। परेड ग्राउंड से सीएम धामी आम जनता को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर परेड ग्राउंड में दशहरा उत्सव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतले खड़े कर दिए गए हैं, जो कल शाम आतिशबाजी के साथ जल उठेंगे। जनपद मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर मातली में वाहन दुर्घटना में 2 परिवारों के चिराग बुझ गए। आपको बता दें, दोनों मृतक युवा माता पिता की इकलौती संतान थे। दुर्घटना के 12 घंटे बाद भी पुलिस आरोपी वाहन को चालक के साथ गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है और जब तक कार्रवाई नहीं की जाती है, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और एक उसका दोस्त जो है 8-8:30 बजे जो है उनका एक्सीडेंट हुआ। जिसने एक्सीडेंट करा वो उनको एक मार मोड़ के भाग गया। हाँ, कातिल को आज अभी तक कोई पता, 8:30 बजे एक्सीडेंट हो गया और 1 बजे बढ़ गए। अभी तक जो है उन कातिलों का पता नहीं लगा, उस गाड़ी का पता नहीं लगा पाए। प्रशासन सो रखा है, पुलिस सो रखी है। क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रही है डीएम? हमने कैमरे दिखवा रहे हैं इसमें और पूरे रूट को ट्रेस किया गया है। जितने भी कैमरे हैं, होटल्स के कैमरे हैं, लोगों के प्राइवेट कैमरे हैं या
सरकारी कैमरे सबको दिखवाए जा रहे हैं। 4-5 टीम हमने गठित कर दी है और कुछ लोगों को बाहर के लिए भी रवाना किया गया है। कुछ गाड़ियाँ चिन्हित की गई हैं जो संदिग्ध लग रही हैं, उन्हीं पर हमारा कार्य जारी है। हरिद्वार में पुलिस कर्मियों ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ईव टीजिंग, चेन स्नैचिंग समेत अन्य अपराधों पर रोक लगाने पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि सभी चौक चौराहों पर कैमरे लगाए जाएंगे, सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर की जाएगी। सुनसान इलाकों में जब ऑफिस छूटेंगे तो पुलिस गश्त करेगी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। महिलाओं को गौरव शक्ति ऐप इंस्टॉल करने की नसीहत दी जाएगी। साथ ही सभी ऑफिस संचालकों को निर्देशित किया जाएगा कि अपने ऑफिस में बायोडाटा देखकर ही नौकरी दें। साथ ही ऑफिस में फायर इक्विपमेंट बेहतर कंडीशन में रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। मैं सिडकुल में जो सुरक्षा को लेके, जो सेफ्टी को लेके इनके कंसर्न थे, उनको हम लोगों के द्वारा एड्रेस हमें किया गया। साथ में जो इनका ट्रैफिक का जो रेगुलेशन है या जो इनके व्हीकल्स का जो रेगुलेशन है उसको लेके भी इनकी कुछ कंसर्न थे, उनको इनके द्वारा एड्रेस किया गया और उनको विगत में आगे फ्यूचर में जिस भी तरीके से हम लोग एक कंबाइंड एक एफर्ट बना के इसमें इसके सॉल्यूशन की ओर जाएगी। पॉपुलेशन है जो यहाँ पर काम करती है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पे आती है, उनका वेरिफिकेशन को लेके लगातार हम लोग इन पर प्रेस करते रहे हैं और उनके वेरिफिकेशन की जो ड्राइव है हमारे द्वारा हालांकि चलाते रहे हैं, लेकिन क्योंकि लगातार वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन चेंज होती रहती है तो हमारे द्वारा इस कंसर्न को बताया गया कि भाई जो भी यहाँ पर बाहर से लेबर आ रहा है उसका ये लगातार सत्यापन कराते रहेंगे। इसके साथ साथ जो वर्किंग जो वुमेन्स हैं उनकी सेफ्टी को लेकर भी हमारे जो कंसर्न थे हमारे द्वारा बताए गए, क्योंकि जो इंडस्ट्री के अंदर जो सेफ्टी को लेके हमारे कंसर्न रहे हैं उसमें गौरव शक्ति ऐप को भी हम लोगों के द्वारा प्रमोट किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के तत्वाधान में डुंडा प्रखंड के मंजीरा देवी आयुर्वेदिक कॉलेज हिटाड़ू में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता राणा चौहान ने इस शिविर का शुभारंभ करते हुए विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। सचिव राणा ने न्याय चला निर्धन की ओर थीम की जानकारी देते हुए कहा कि विधिक सहायता के लिए आमजन अपनी समस्या एक कागज के माध्यम से भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने आम लोगों से स्वच्छता कार्यक्रम में सहयोग देने की अपील की। मेडिकल कॉलेज में आज जिला विधिक शिविर था। इसमें हमारे सीनियर जज, सिविल एवं सचिव महोदय द्वारा यहाँ के विद्यार्थी जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इंस्टीट्यूट में जितने भी हमारे जो है आयुर्वेदिक में जो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी उपस्थित लोग थे उनको जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे हमारे तहसील के, हमारे ब्लॉक के, स्वास्थ्य विभाग के, हॉर्टिकल्चर विभाग के, कृषि विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे और शिविर जो है अच्छा ढंग से संपन्न हुआ है और मैडम द्वारा सबको विधिक कानून की जानकारी दी गई है। धन्यवाद। सिविल जज यहाँ पर पधारी है, उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक क्षेत्र हित के लिए जो आज बहुउद्देशीय शिविर लगा है, तमाम जो क्षेत्रवासी हैं उनको इसका लाभ मिलता है और इसका लाभ जब सरकार जब कोई योजना बनाती है, जब तक ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ न पहुंचे तब तक उसका कोई मकसद नहीं रहता। तो इसका उद्देश्य ये है कि अंतिम व्यक्ति का विकास और योजनाओं, जब इस तरह के शिविर लगते हैं तो उन योजनाओं के माध्यम से जो गाँव वालों को इसकी जानकारी होती है। और आज क्राइम का भी आप देख रहे हैं प्रचलन पूरे देश के अंदर, तो क्राइम एक ऐसी चीज़ है जिसको रोकने के लिए भी एक इस तरह के शिविर लगते हैं कि ताकि हमारे लोग अपराध न करें, अपराध की जानकारी हो, कोई काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर पहले हमें यकीन हो जाए कि हमें इसके बाद भाई जो हमारे नियम कानून है वो क्या है, नियम कानून की जानकारी होनी जरूरी है। और अन्य क्षेत्रों के जो विकास कार्य हैं उनको भी जानने के बाद जनता को इसका लाभ मिलता है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष दत्त मंगलौर के नसीरपुर अफजलपुर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए ग्रामीणों को आश्वस्त भी किया। ग्रामीणों ने सीएमओ को गांव की समस्याओं को लेकर अवगत करवाया।
इस दौरान डॉक्टर मनीष दत्त ने बताया कि शासन के निर्देश मिले हैं कि प्रत्येक गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएं और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाए या उच्च अधिकारियों को समस्याओं से अवगत करवाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि डेंगू और संदिग्ध बुखार को लेकर भी ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों से बचा जा सके। एक सबको जिला स्तरीय अधिकारियों का निर्देश है कि गांव-गांव में जाकर के आप जो भी जनता की चौपाल की तरह से करें और वहाँ उनकी समस्याएं सुनें, जिससे जितनी समस्याएं यहाँ निराकरण हो सकती हैं यहाँ करें, बाकी जो जिस विभाग संबंधित हैं उन्हें आप वहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा एक रहा, पंचायत भवन में हमने बैठ के यहाँ भी सबसे समस्याएँ सुनी। तो मोस्टली समस्या तो जैसे मैं अपने स्वास्थ्य की अगर बात करूँ तो ये है कि यहाँ कोई अस्पताल नहीं है और एक सबने मांग करी है कि यहाँ पे एक केंद्र खुलना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां सितारगंज से खटीमा जा रहे एक तेज रफ्तार तेल टैंकर ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। जान गंवाने वाले इस्लामनगर निवासी जाहिर और पुत्र अमन हैं, जो खटीमा से अमरिया जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक की झपकी लगने से यह हादसा हुआ। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आज लगभग 9 बजे के करीब सितारगंज से खटीमा की तरफ एक टैंकर आ रहा था, तो शायद उसको नींद आ गई, इसकी वजह से वो जो रोड के किनारे जो पिलर होता है उससे टकराया और फिर वो अनियंत्रित हो गया। तो इसमें जो खटीमा से सितारगंज की तरफ बाइक में 2 लोग जा रहे थे, तो टैंकर ने उन पर टक्कर मार दी, तो जिनको फिर पुलिस के द्वारा और जो लोकल पब्लिक है उनके द्वारा सरकारी हॉस्पिटल जो खटीमा है वहाँ पे भर्ती कराया गया। तो डॉक्टर्स के द्वारा उन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। अब वहाँ पे पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई चल रही है और जो टैंकर चालक है उसकी गिरफ्तारी के लिए अन्य टीम भेज दी गई है। कार्रवाई हो रही है। अब लगातार जो ओवर स्पीड है और उनमें हम चालान भी करते रहते हैं और अगर कोई इस टाइप की ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई की जाती है। डोईवाला चौक बाजार में किसानों के सिंचाई के लिए जाने वाली नहर में कबाड़ फंसने से नहर के बंद होने से नहर का पानी ओवरफ्लो हो गया, जिससे बाजार में कई व्यापारियों की दुकानों के आगे पानी भर गया। कई व्यापारियों की दुकानों के आगे रखा सामान भी भीग गया, जिस कारण व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली। हालांकि सूचना मिलते ही डोईवाला नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने नहर में फंसे कबाड़ को निकालकर नहर के पानी को सुचारू रूप से चालू कर दिया। नगर पालिका की अनुरोध है कि समय समय पर सफाई होनी चाहिए। जहाँ पर नालियाँ खुली हुई हैं वहाँ पर एक जाल लगाना चाहिए, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन आ रहा है। त्योहार के मद्देनजर बाजार में जो है लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है, उसकी सुविधा को देखते हैं कि हम सफाई होनी चाहिए और जहाँ पर नालियाँ चौक होती हैं वहाँ पर जो है जाल लगाकर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मेरी नगर पालिका से अनुरोध है कि समय समय पर खुली नालियों का जो है जो लोग वहाँ पर खुला कबाड़ा गिरते हैं, खुला कूड़ा गिरते हैं, उनकी सफाई के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। आज सुबह के टाइम पे जो किसानों ने अचानक जो पानी बांधा है नाली में, उसकी वजह से जो है कबाड़ बहुत ही ज़्यादा ये नालियों में फंस गया था, जिसमें जो है कर्मचारी आज इतवार का दिन छुट्टी का दिन था, लेकिन फिर भी जो है बाज़ार की जो स्थिति खराब हुई है उसको देखते हुए कर्मचारी को तुरंत जो है आवश्यक कार्य के लिए यहाँ पर बुलाया गया और ये नालियों की जो है सफाई वगैरह ये सारी कराई गई। देहरादून के मौसम में बदलाव का असर देखने को मिल रहा है और इस मौसम का असर बच्चों की सेहत पर भी लगातार पड़ रहा है। दून अस्पताल की पीडियाट्रिक ओपीडी में रोजाना निमोनिया और अस्थमा की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, अस्पताल के बाल रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि इस मौसम में नवजात बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़ों की 3 परत पहनाएं और पैरों में जुराबे और सर पर टोपी जरूर पहनाएं। इस मौसम में अस्थमा से पीड़ित बच्चों को मॉर्निंग वॉक की बजाय इवनिंग वॉक करानी चाहिए। नवरात्रों के दिनों में सभी जगहों पर रामलीलाओं की धूम है। हरिद्वार की जिला जेल में भी अपनी तरह की अनूठी रामलीला चल रही है। यहाँ के कैदी ही रामलीला के सभी पात्रों को निभा रहे हैं। आपको बता दें, इस रामलीला की खास बात यह है कि इस रामलीला में हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हम
सभी बंदी भाई मिलके आपस में 1 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं और जब से यहाँ पर सर आए हैं तब से ही रामलीला का मंचन आयोजन हो रहा है। यहाँ पर मुझे 3रा साल हो गया है राम का किरदार करते हुए। हमको सर ऐसा फील होता है कि हम भगवान के रूप में आ गए हैं एक तरीके से। हमको ऐसा लगता ही नहीं हम जेल में हैं, हमको लग रहा है हम बाहर कहीं अच्छे ग्राउंड पे, लेवल पे, अच्छे उस पे मंचन पे कहीं वो कर रहे हैं प्रदर्शन। और रामलीला के मंचन से बहुत लोगों में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाग देखते हैं राम का किरदार, लक्ष्मण का किरदार, उनके स्वभाव को देखते हुए लोग बाग में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। अपने स्वभाव को हम खुद बदलते हैं और बाहर जाकर ऐसी गलतियाँ ना हो। नवरात्रि के शारदीय नवरात्र में ही रामलीला का आयोजन होता है, तो निश्चित रूप से पूरा माहौल जो है एक राममय हो जाता है। लोग बहुत चाव से, बहुत तल्लीनता से और बहुत शांति से जो है पूरी रामलीला देखते हैं और यहाँ एक सांप्रदायिक सद्भाव का जो है वातावरण निर्मित होता है। कोई ऐसा किसी धर्म का ऐसा नहीं है कि जो रामलीला में प्रतिभाग नहीं करो। इसमें जो हमारे कलाकार हैं वो सभी धर्मों के कलाकार हैं, वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। इनका सामूहिक सहयोग जो है हमें रामलीला के आयोजन में प्राप्त होता है। कई कलाकार हमारे रामलीला हो रही है ताकि जितने भी कैदी है सबको सीख मिले कि जेल से निकल के हम राम बन जाएं, लक्ष्मण बन जाएं, भरत बन जाएं, शत्रुघ्न बन जाएं। और बहुत ही अच्छी रामलीला हो रही है। और मैंने देखा, मैं समझता हूं कि पूरे हरिद्वार में अगर मुझे कोई पूछेगा मैं कहूँगा सबसे सुंदर रामलीला जो है जेल में हो रही है। भाई रामलीला का मकसद जो है यही है कि आपको जब बाहर निकलेंगे राम बन के निकलना है। जो आपकी चोरियां करने की वृत्ति है, जो क्राइम जो आपने किया उसको छोड़ दो, अब आप राम बनो, लक्ष्मण बनो, ऐसे उनको। मसूरी में स्थानीय लोगों ने विकास प्राधिकरण पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विभाग के अधिकारी रसूखदार लोगों को छोड़ देते हैं और अगर कोई गरीब आदमी अपना एक कमरा भी बना लेता है तो विभाग के अधिकारी और कर्मचारी काम रुकवा देते हैं, जिससे परेशान होकर लोगों ने विकास प्राधिकरण कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने चंपावत विधानसभा का दौरा किया, जिसके बाद से प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। कई राजनीतिक दलों ने धामी की पत्नी के दौरे पर सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी ने सीएम धामी की पत्नी के दौरे पर आपत्ति जताई, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी सीएम धामी की पत्नी के दौरे पर आपत्ति जताई है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष विमला मेहरा का कहना है कि सीएम धामी की पत्नी किसी भी पद पर नहीं है, इसके बावजूद उनके द्वारा सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और सरकारी तंत्र का उपयोग किया जा रहा है, जो कि प्रोटोकॉल का सरेआम उल्लंघन है। विमला मेहरा ने आगे कहा कि सीएम धामी की पत्नी सत्ता का इस्तेमाल करके टूरिस्ट की तरह आई थी, उनके दौरे से जनता को कुछ फायदा नहीं हुआ। जनता ये देख रही है कि हमारे लिए तो कुछ ऐसी नई योजना या हमारे हित में कोई कार्य उनकी मिसेज द्वारा नहीं किया गया, न ही वो किसी पद में थी और आई होंगी अपना टूरिस्ट बन के आई कि जनता के हित में तो कोई ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने, न ही कोई घोषणा की कि आगे कोई ऐसा होगा। अपने हिसाब से उन्होंने जो ऊपर से थोड़ी बहुत दिया होगा, चेक वेक बांटे होंगे, तो वो चीज़ अलग है। प्रोटोकॉल नहीं बनता है उनका, लेकिन अभी उनकी सरकार है, वो तो कुछ भी रात को दिन भी बना सकते हैं, दिन को रात भी बना सकते हैं। किच्छा में अवैध कॉलोनी बनाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कॉलोनाइजर ने बिना प्रशासन की अनुमति के कॉलोनी का निर्माण किया है, साथ ही आम लोगों से लाखों रुपए लेकर ठगने का काम भी किया है। नगर के रुद्रपुर मार्ग नेशनल हाईवे किनारे काटी गई अवैध कॉलोनी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। टोल प्लाजा के निकट काटी गई अवैध कॉलोनी में सरकारी चक रोड पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए प्लॉटिंग की जा रही है। नियमानुसार टोल प्लाजा के पास 300 मीटर के दायरे में कॉलोनी का निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते खुलेआम देवरिया टोल प्लाजा पुलिस चौकी के पीछे अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए अवैध कॉलोनियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।